गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हम गणित विषय पढ़ रहे हैं। कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? हम गणित विषय पढ़ रहे हैं। गणित विषय में हमारी 2.1 एक्सरसाइज शुरू हो गई थी। 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई थी। तो हमने भिन्न के जोड़ने और घटाने वाले गणित देखे थे। कौन से देखे थे? भिन्न के जोड़ने और घटाने वाले गणित देखे थे। फिर दूसरा क्वेश्चन था कि आरोही अवरोही क्रम में रखिए ना। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा था कि अवरोही क्रम में रखना। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या है? फिर से पढ़ो बच्चों। एक आयताकार कागज, एक कागज है, उसका कैसा है? आयताकार है। तो उस कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी दी है? 10 सही 2/3 सेंटीमीटर दी गई है। हमको क्या निकालना है? कागज का परिमाप निकालना। क्या निकालना है? कागज का परिमाप निकालना है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे इसको। हल करके हम क्या करना, पहले हम लिखेंगे कि कागज की लंबाई, पहले हम क्या लिखेंगे? आयताकार 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 कागज की लंबाई कितनी लंबाई दी हमको? लंबाई ये जो कितनी है? 12 सही 1/2 सेंटीमीटर। 12 सही 1/2 सेंटीमीटर दी है। 12 सही 1/2 सेंटीमीटर दी है। अब 12 सही 2/1 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हमको मिश्र भिन्न ने दिया है ना? मिश्र भिन्न में दिया हुआ है। तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं? 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 12 दूनी 24 और 1 जोड़ेंगे तो कितना ये हो जाएगा? 25/2 सेंटीमीटर। 25/2 सेंटीमीटर लंबाई दी है। चौड़ाई कितनी दी है? चौड़ाई दी है हमारे को, कितनी दी है? 10 सही 2/3। कितनी दी है? 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। इसको ये भी मिश्र भिन्न में दी है हमको, तो इसको हम भिन्न में बदलेंगे। 10 तिया 30 और 2 32/3 सेंटीमीटर। ठीक है, मिश्र भिन्न को हमने भिन्न में बना लिया इसको। तो लंबाई हमारी 25/2 सेंटीमीटर आ गई। चौड़ाई आ गई हमारी 32/2 सेंटीमीटर। अब आपने पढ़ा होगा परिमाप का सूत्र क्या है? तो आयत का परिमाप बराबर लिखोगे, सूत्र लिखोगे। आयत का परिमाप बराबर, क्या सूत्र है परिमाप का? आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई धन चौड़ाई। आयत का परिमाप का सूत्र क्या है? 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। अब आप यहाँ पे इसको भरोगे, सूत्र में लिखोगे, है ना? तो कागज के आयत का परिमाप, वही कागज का भी परिमाप निकालेंगे हम। तो कैसे लिखोगे आप? 2, है ना, और लंबाई हमको कितनी दी है ना? कागज की लंबाई कितनी दी है हमें? 25/2 सेंटीमीटर। तो आप क्या लिखोगे? 25/2 सेंटीमीटर। और धन चौड़ाई कितनी दी है? 32/3 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 32/3 सेंटीमीटर, है ना? अब ये हो गया। अब क्या करना है? ये आपने भिन्न वाले पहले भी कर चुके हो। इसको कैसे करते हैं आपने देखा होगा। 2 को वैसे ही का वैसे ही कोष्टक के अंदर का पहले हम कल हल करेंगे। तो कोष्टक के अंदर की संख्या कौन सी है? 25/2 प्लस 32/3 है ना? हर वाली संख्या के हम क्या करेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। क्या करेंगे? हम लघुत्तम निकालेंगे। तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा? 6 आएगा। कितना आएगा? 2 और 3 का लघुत्तम 6 आएगा। तो आप 6 लिखोगे यहाँ पे, 6। अब क्या करोगे? 6 में 2 का भाग दोगे, ठीक है ना? 6 में 2 का भाग कितने बार जाएगा? 3 बार। तो 3, तो कैसे लिखोगे? 25 गुणा 3 धन, अब 6 में 3 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? 32 गुणा 2। 32 गुणा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको फिर हल करोगे आप तो आपका आएगा, ये 2 का 2 आ गया। 25 में 3 का गुणा करोगे तो 75 आएगा। कितना आएगा?
75 धन 32 में 2 का गुणा करोगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 64 आएगा, ठीक है। और बटे आप क्या लिखोगे, इसको 6 लिखोगे। तो कितना आया आपको, 75 धन 64 बटे 6 सेंटीमीटर। ये हमने कोष्टक के अंदर का हल कर लिया है। अब कोष्टक के बाहर 2 है तो 2 का इसमें क्या करोगे, आप गुणा करोगे। तो पहले आप क्या करोगे, ये दोनों को जोड़ लोगे। क्या करोगे आप, ये दोनों को जोड़ लोगे। 75 और 64 को आप जोड़ोगे, प्लस करोगे, 5 और 4 9, 7 और 6 13, 139 आया। तो आपका कितना आएगा, ये 2 गुणा 139 बटे 6, 2 गुणा 139 बटे 6 आ गया है। अब आप देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, कैंसिल होने के बाद आपका आया 139 बटे 3, 139 बटे 3 आया। अब इसको 139 बटे 3 को आपको क्या करना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। मिश्र भिन्न में बदलना है मतलब 139 को आप क्या करोगे, 3 से भाग दोगे। 139 को आप 3 से भाग दोगे, 1 में नहीं जाएगा तो 13 में जाएगा। तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, 3 चौको 12 हुआ, है ना। हाँ, घटाया इसको, 3 में से 2 गया 1 में से 1 गया कुछ नहीं, ये 9 को उतारा 19 हो गया। 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे, 3 छंग 18 आएगा, हैं, घटाओगे 1। तो इसको कैसे लिखोगे आप, 46 सही 1 बटे 3। कैसे लिखोगे आप, 46 सही 1 बटे 3। इसको आप किस में लिखोगे, सेंटीमीटर में लिखोगे। किस में लिखोगे, सेंटीमीटर में हमको दिया है तो सेंटीमीटर में लिखोगे। तो आंसर आपका कितना आएगा, परिमाप कितना निकला आपका, कागज़ का परिमाप कितना निकला आपका, कागज़ का परिमाप बराबर 46 सही 1 बटे 3 सेंटीमीटर। आ गया बच्चों समझ में। एक बार फिर से देख लो इसको, है ना, कि हमको एक आयताकार कागज़ की लंबाई दी है ना। तो लंबाई कितनी दी है, 12 से 1 बटे 2 सेंटीमीटर। उसको हमने भिन्न में बदला, 12 दूनी 24 और 1 25 बटे 2 सेंटीमीटर आया। चौड़ाई हमको दी है 10 से 2 बटे 3 सेंटीमीटर। इसको भी हमने भिन्न में बदला, 10 तिया 30 और 2 32 बटे 3 सेंटीमीटर। अब क्या है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या है ना, आप लोगों को मालूम है, सूत्र पहले देख चुके हो। तो आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, है ना। अब ये सूत्र है, इस सूत्र के अंदर हम इसको जो जितना दिया है हम उसको बढ़ेंगे, लिखेंगे। तो आयत का परिमाप 2 का वैसे का वैसे लेंगे। लंबाई हमको दी है 25 बटे 2, तो लंबाई की जगह 25 बटे 2 लिखोगे। फिर ये प्लस का साइन लगाओगे। चौड़ाई हमें दी है 32 बटे 3 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई की जगह आप 32 बटे 3 सेंटीमीटर रखोगे। फिर ये जैसे हमने पहले भिन्न, है ना, इसके पहले वाले गणित कर चुके हैं। तो 2 और 3 का हमने लघुत्तम निकाला, 2 और 3 का लघुत्तम 6 आया, है ना। उसके बाद हमने ये ब्रैकेट के अंदर की संख्या हमने सॉल्व करना है। 2 वैसे का लिखोगे। अब 6 में 2 का भाग दिया 3 बार, तो उस 3 का इस 25 में गुणा किया, प्लस का साइन लगाया। फिर 6 में 3 का भाग दिया 2 बार, तो 32 में 2 का गुणा किया, तो कितना आया, 25 में 3 का गुणा किया तो 75 आया, प्लस 32 में 2 का गुणा किया तो 64 आया। तो 75 धन 64 बटे 6 हुआ। 75 और 64 को हमने जोड़ा तो 139 आया। तो 139 बटे 6 आया। तो कोष्टक के बाहर जो है वो हमने लिखा 2 गुणा 139 बटे 6। हम इसको काटा हमने, 2 एकम 2, 2 तिया 6, काटने के बाद हमारा 139 बटे 3 आया। अब 139 हमने 3 का भाग दिया तो हमारा आया 46 सही 1 बटे 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या निकला, कागज़ का परिमाप निकला। बच्चों ये सम्स एक आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा बड़ा सम्स है, इसको अच्छे ध्यान से आप देखना और इसको दोबारा आप करना, अपने आप बिगड़ देखे भी आप करना। इसके आगे का एक सम्स मैं फिर कल आपको करवाऊँगी।